गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल बैक टू लेसन 4। आप सबको पाठ 4 में स्वागत है। तो बच्चों, ये कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये कौन सा चित्र है? ये प्रकृति है। दिस इज द नेचर। What is nature, children? It is a gift of God. So what we can find in nature and who has made it? Did anybody make it? Nobody, no, only God has made it, isn't it? ये भगवान की दिया हुआ देन है। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो नेचर, इस प्रकृति में हम क्या क्या देख सकते हैं बच्चों? पर्वत, पेड़, नदियाँ, है ना, झरने, ये सभी पूरे अच्छे अच्छे हमको दृश्य मिलता है और हम इन सबको पूरा क्या करना है? इसकी रक्षा करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इजंट इट? तो इस किसका whose responsibility it is to save the nature? It is the responsibilities of we only. Nobody should, how God has given it, so we have to protect the nature for our next generation. So children, is depending upon the nature, many poets have written many beautiful पोएट्री, है ना। इस प्रकृति के संबंध में अनेक अनेक कवियों ने सुंदर सुंदर कविता लिखे हैं। तो आज हमारा पाठ 4 कविता है जिसका नाम है प्रकृति की सीख। इसके लिए कविता के कवि कौन है बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इन सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को कानपुर के पास बिंदकी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ये राष्ट्रीय कवि धारा के कवि थे। युगावतार, भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, विश्वपान, वासंती, चित्रा आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु मार्च 1988 को हुई। आपके द्वारा लिखी गई शिशु भारती, बच्चों के बापू, बिगुल, बांसुरी और झरना और दूध बसाता आदि रचनाएं बच्चों को आकर्षित करती है। इनकी प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम है। सन 1969 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। तो बच्चों, ये एक ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्र सरकार में द गवर्नमेंट हैज़ बीन अवार्ड हिम द पद्मश्री अवार्ड। तो देखिए बच्चों, इसके हम द्वारा हम क्या समझ सकते हैं इनके बारे में। ये साधारण सोहनलाल द्विवेदी जी कोई साधारण कवि नहीं है। वे ऐसे कवि हैं, वे उपन्यास लिखे थे, कविता लिखे थे, निबंधकार, अनेक हर प्रकार की चीज़ों से उनको सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये कौन सा चित्र है? पर्वत। और ये कौन सा चित्र है? सागर। सो हम ये किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो देखिए बच्चों, आपकी कविता का फर्स्ट स्टैंजा इस प्रकार है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो ये प्रकृति के में जो चीज़ें हैं भगवान की देन है, उनमें से प्रमुख ये इस स्टैंजा में क्या है? 2 है। वो क्या क्या है? पर्वत, और दूसरा क्या है? सागर। तो पर्वत का अर्थ क्या होता है बच्चों? पर्वत माने माउंटेन्स, इजंट इट? और सागर माने व्हाट? ओशन। तो इन दोनों से हमें कवि कहते हैं हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो क्या है बच्चों? वो क्या है कि देखो, कविता में हम तो कविता का भावार्थ हम कैसे शुरू करते हैं, है ना। सो ये प्रकृति की कविता, प्रकृति की सीख कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो ये क्या है? तो बच्चों, ये हम पर्वत से क्या सीख सकते हैं? पर्वत कैसा होता है बच्चों? हाउ द माउंटेन विल बी? इट विल बी टू मच हाइट, बहुत ऊंचा होता है। तो कवि कहते हैं जिस प्रकार का पर्वत इतना ऊंचाई होता है, उसी प्रकार हम अपने को जीवन में उच्च स्थान पर रहना चाहिए। ये उच्च स्थान पर रहने के लिए हमें कैसे गुण होना चाहिए? महान गुण होना चाहिए। और इनमें से क्या कहते हैं? सागर। सागर कैसा होता है बच्चों? बहुत गहराई होता है, मीन्स इट इज़ डेप्थ,
सो वे कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार है, हम वॉट एवर वी थिंक, वो क्या है, ऐसे गहराई पर रहना चाहिए कि वॉट एवर वी थिंक दैट शुड बी गुड, सो दैट वी शुड ऑलवेज, हमारा मन ऐसा विचारों से भरना चाहिए जिससे सभी को उपयोगी हो. सो व्हाट वी शुड डू चिल्ड्रन, वी शुड डू good for the others. For that we should always think in a पॉजिटिव वे. और ये उनका कहना है, कवि कहते हैं, इस प्रकृति से कण कण में एवरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग what all there in the nature we can learn something or others. They teach us the lesson in a such a way that we can learn समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं. तो इस पहला स्टांजा में कवि ने दो चीज़ों को जो प्रकृति में हम पाया दिया है भगवान ने, उनसे हम सीख सकते हैं. वो क्या है, पर्वत और सागर. वो कहते हैं जिस प्रकार पर्वत ऊंचा रहता है उसी तरह हम अपने जीवन में उच्च स्थान रहना चाहिए. हम कभी दूसरों को हम ऐसा काम करना है चाहिए कि सदा हमारा सर गर्व से ऊंचा हो सके. और पर्वत से जो जैसे लंबे होते हैं उसी तरह हम सब में ऊंचा रहना महान गुण है. समुद्र लहराते हैं तो समुद्र में हाउ द वेव्स विल बी चिल्ड्रन, विल दे बी इन ए सेम वे, सम विल राइज है, tides will be there, sometimes the waves will be so high, sometimes they'll be down. so इसके कहते हैं समुद्र के कहते हैं जैसे वह how much the depth the ocean will be there, उसी प्रकार हम भी अपना मन गहरा और विशाल बनावो. मने गहराई से सोचना है तो हम किसी काम जो भी करते हैं वो क्या करना है, सोच समझकर आगे. when we take any decision we should see that it not only benefit others, it should also benefit to others, but there should be no selfishness so that it benefits us and it for others it harm. No, that shouldn't be there. We should be in a such a way that not only we think good for ourselves, it should be good to others. So you see, in this way only Kavi tells in the first stanza that the two things which we learn from the nature are from mountains and from oceans या sea. We can learn good habits, not bad habits. सो समझ गए बच्चों. सो इस प्रकृति में जो भगवान के दिया हुआ देन है हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. इसके अलावा देखिए प्रकृति में नदियाँ भी होते हैं. ये नदियाँ कहाँ से बहती है बच्चों, कहाँ से बहते हैं, पर्वतों. उनका जन्म कहाँ होता है, पर्वतों से, है ना. तो जब पर्वतों से जब नदियाँ बहकर आती है तो उनके साथ क्या लाती है, स्वच्छ पानी, है ना, जिसकी वजह से पानी की, इट इज़ अ लाइफ. विदाउट वाटर इज देयर एनी लाइफ, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर, है ना. सो यू सी गॉड हैज़ गिवन गिफ्ट फ्रॉम द माउंटेन्स दिस वाटर. द रिवर्स टेक बर्थ ऑन द माउंटेन्स एंड फ्रॉम देयर दे विल बी कमिंग डाउन. सो बच्चों यही है हमने जो सीखा है, यही ये कविता से फर्स्ट स्टैंजा में हम सीखे हैं. तो अगले दो भागों में दूसरा पढ़ेंगे. धन्यवाद.